वाली सलमान खान ने टाइगर 3 से अपने फैंस को तोहफा दिया है और ये मूवी एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है जिसकी धूम पूरी इंडिया में मची है। इसलिए आज चलिए टाइगर 3 को एक्सप्लेन करते हैं और उससे पहले आप वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत 1999 से होती है जहाँ जोया के बचपन को दिखाते हैं और जोया अपने पिता के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। यहाँ पता चलता है कि जोया के पिता का नाम नजर है और ये लंदन में ही रहते हैं। नजर एक ISI एजेंट है जो जोया को भी अपनी तरह ही बनाना चाहते हैं ताकि वो देश के काम आए। अब एक दिन जोया के पिता नजर अपनी कार से कहीं जाने वाले होते हैं, तभी उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है और ये सब जोया की आंखों के सामने ही होता है, जिसे देखकर जोया शॉक थी। अब नजर के जाने के बाद जोया से मिलने आतिश रहमान आता है जो कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे, इसलिए वो जोया को आगे के लिए ट्रेन करता है और उसका मेंटोर बन जाता है। इसी के बाद से जोया ISI में शामिल हुई थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ रॉ की चीफ मैथिली मेनन टाइगर से बात कर रही होती है कि हमारा साथी गोपी 2 साल से तालिबान पर नजर रख रहा था, पर उसकी कई दिनों से कोई खबर नहीं आई है, इसलिए हो सकता है कि वो पकड़ा गया हो और उसकी जान बचाना हमारा फर्ज है। अब इस मिशन का नाम टाइम पास रखा जाता है और टाइगर मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है और वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है जहां वो लोग गोपी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे। अब जैसे ही वो लोग गोपी को जान से मारने वाले होते हैं, उससे पहले टाइगर वहां पहुंचकर गोपी को बचा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। पहले तो टाइगर गोपी को रो के चौपर में बैठाता है और फिर उन सबका ध्यान अपनी ओर करवाने लगता है क्योंकि ये लोग उनका पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाले। अब उन सबको ठिकाने लगाने के बाद टाइगर भी उस चौपर में जाने के लिए बाइक से भागता है, पर ये तालिबानी वहाँ तक पहुँचने वाला ब्रिज ही उड़ा देते हैं। जिसके बाद टाइगर किसी तरह से अपनी बाइक ऊपर की ओर ले जाता है और डायरेक्ट चौपर की ओर छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ से ये लोग गोपी को बचाकर इंडिया के लिए निकल जाते हैं। अब चौपर में गोपी टाइगर को कुछ सीक्रेट बताता है कि पाकिस्तान अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है और हम में से कोई डबल एजेंट भी उनके साथ मिला हुआ है और वो जोया है। ये कहकर गोपी मर जाता है, लेकिन ये सुनने के बाद टाइगर के तो होश उड़ जाते हैं और वो सीधा अपने घर आ जाता है जोया और अपने बेटे जूनियर से मिलने। यहाँ हम देखते हैं कि टाइगर के लिए उसकी फैमिली सब कुछ है, लेकिन अब गोपी के मुंह से जोया का नाम सुनने के बाद टाइगर का शक बार बार जोया की तरफ जा रहा था। यहाँ तक कि वो जोया की हर हरकत पर नजर भी रख रहा था कि आखिर पता तो चले ये क्या क्या कर रही है। अब एक दिन टाइगर और जोया न्यूज देख रहे होते हैं जहाँ पाकिस्तान की PM इंडिया से पीस की बात कर रही थी और ये सुनकर जोया कहती है कि इस PM को भी वहाँ की आर्मी मरवाना दे क्योंकि वहाँ की सत्ता तो आर्मी ही चलाती है। इसके बाद टाइगर पर मैथिली मेनन का फोन आता है जो उसे जेवरॉन नाम के आदमी के बारे में बताती है कि वो गोपी को कोई पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन देने वाला था, पर गोपी तो अब इस दुनिया में नहीं है और जेवरॉन भी एक्सपोज हो चुका है, इसलिए उसकी जान को भी खतरा है। इसलिए टाइगर को मिशन मिलता है कि उसे जेवरॉन को बचाना है और वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता करनी है। उसके बाद टाइगर जेवरॉन के पास अपना पूरा हुलिया बदल कर पहुंच जाता है। वहाँ टाइगर देखता है कि जेवरॉन को मारने के लिए तो कई सारे लोग लगे हैं और वो जेवरॉन को हर किसी से बचाने लगता है। उसी समय वहाँ पर एक बाइक से बंदा आता है और आते ही गोलियां चलाने लगता है, पर टाइगर कहाँ चुप बैठने वाला, वो उस आदमी की बाइक पलट देता है और तभी हेलमेट हटता है और हम देखते हैं कि ये तो जोया है और उसे देखकर टाइगर भी हैरान था कि ये यहाँ कैसे आई, पर जोया टाइगर को नहीं पहचान पाती क्योंकि टाइगर ने तो अपना हुलिया बदला हुआ था। अब टाइगर पहले तो जाकर जेवरॉन को सेव करता है और फिर वो जोया के पीछे जाता है जहाँ इन दोनों की लड़ाई होती है और टाइगर जोया को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि हाँ, मरता हुआ आदमी सच ही कहता है। ये कहने के बाद टाइगर अपना फेस दिखाता है और तभी पीछे से कोई टाइगर को मारकर बेहोश कर देता है। अब जब टाइगर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने स्क्रीन पर आतिश रहमान आता है। टाइगर उसे देखते ही कहता है कि तू अभी तक जिंदा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि उसके चंगुल में जोया और जूनियर बैठे हैं जिन्हें देखकर टाइगर आतिश पर भड़कने लगता है। तब आतिश उसे 12 साल पहले की कहानी सुनाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान का एक पीस समिट होने वाला था ताकि दोनों देशों के बीच शांति रह पाए, लेकिन आतिश इस समिट के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि इंडिया से हाथ मिलाना उसके सामने घुटने टेकना है और वो जोया से कहकर इंडिया के आर्मी जनरल को मरवाना चाहता था ताकि ये समिट न हो पाए। पर ये सुनकर जोया कहती है कि मैं तुम्हारी एजेंट नहीं बल्कि पाकिस्तान की एजेंट हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली जिससे पाकिस्तान पर आ जाए। ये सुनते ही आतिश अपने आदमियों से जोया को पकड़वा देता है क्योंकि जोया उसके इस मिशन के बीच खतरा बन सकती है और आतिश का ये काम उसकी प्रेग्नेंट बीवी शाइना करने के लिए कहती है और आतिश भी मान जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जोया ने किसी तरह से रो को इन्फॉर्म कर दिया था कि इंडिया के चीफ की जान खतरे में है और फिर टाइगर आर्मी जनरल को बचाने के लिए निकल जाता है जहाँ शाइना इंडिया के जनरल पर हमला कर रही थी और वहाँ टाइगर शाइना को ही मार गिराता है। इसके बाद इंक्वायरी बैठती है तो पता चलता है कि ये सब आतिश रहमान ने करवाया था, जिसके कारण आतिश का कोर्ट मार्शल होता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और आतिश अपनी बीवी और बच्चे का बदला लेने के लिए जूनियर को एक ऐसा इंजेक्शन लगवा देता है जिसका एंटीडोट अगर 24 घंटे में ना दिया जाए तो वो मर जाएगा। तब टाइगर कहता है कि तुझे काम क्या है ये बता, मैं जूनियर के लिए कुछ भी करूंगा और आतिश टाइगर और जोया दोनों को जूनियर की जान की धमकी देकर मिशन पूरा करने के लिए भेज देता है। मिशन ये था कि टर्की से इन्हें एक ब्रीफकेस चुराना था जिसमें क्या है ये दोनों ही नहीं जानते। अब ये काम इतना आसान नहीं था, इसलिए टाइगर अपने एक साथी राकेश को फोन लगाता है और टाइगर का नाम सुनते ही राकेश अपने 2 रो के साथियों के साथ मिशन पे पहुंच जाता है। टाइगर पहले उन्हें बता देता है कि ये काम इलीगल है, इसलिए अगर तुम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो उसका सीधा कोर्ट मार्शल हो सकता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि टाइगर भाई आपके साथ मिशन की अपॉर्चुनिटी हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद जोया उन सबको ब्रीफकेस चुराने की प्लानिंग बता दी है जिसको इन्हें सिर्फ 15 घंटे
घंटे में चुराना था। वहाँ जोया बताती है कि ब्रीफकेस का लॉक सिर्फ चाइनीज आर्मी की लेडी की आंखें खोल सकती है, जो फाइट में इतनी माहिर है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसलिए वो प्लान बनाती है कि टाइगर उस ब्रीफकेस के बॉल तक जाएगा और जोया एक स्कैनर से चाइनीज लड़की की आंखें स्कैन करके भेज देगी, जिससे ब्रीफकेस उनके पास होगा। अब एक तरफ तो जोया किसी तरह से बचते बचते उस लड़की तक पहुंच जाती है जो वहाँ पर मसाज ले रही थी, और दूसरी तरफ टाइगर छत से बॉल के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर किसी तरह से जोया उस लड़की की आंखें स्कैन करने लगती है, लेकिन इन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पहले तो वो लड़की जोया पर खूब भारी पड़ रही थी, पर अंत में जोया उसे मार गिराती है। और इधर टाइगर भी सिक्योरिटी को मारकर बोर्ड के पास आंख के स्कैनर का इंतजार ही कर रहा था। अब जैसे जोया स्कैनर भेजती है, टाइगर उसे अनलॉक करके ब्रीफकेस निकाल लेता है। फिर जैसे ही वहाँ पर सायरन बजकर आर्मी वाले आते हैं, तो टाइगर वहाँ पर धमाका करके वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद टाइगर को लगता है कि ये मिशन तो पूरा हुआ, पर किसी ने तो वहाँ की पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिया था और सारे पुलिस वाले अब टाइगर के पीछे लग जाते हैं। तब टाइगर एक जगह पर अपने साथी करण को ब्रीफकेस देकर उतार देता है कि इसे जोया तक ले जाओ, और वो जाकर उन पुलिस वालों को भटकाने लगता है, लेकिन फिर भी उसे चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और टाइगर भी चुपचाप सरेंडर कर देता है। इधर जोया उस ब्रीफकेस को लेने के बाद सीधा आतिश के पास जाती है और पूछती है कि इसमें क्या था जो इतना बवाल हुआ। तो वहाँ पता चलता है कि चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल्स दी थी, जिसका कोड इसी में है, और आतिश का प्लान था कि पाकिस्तान इस चीज के लिए हिंदुस्तान को गुनहगार मानेगा और फिर दोनों देशों के बीच मामला गर्म हो जाएगा। ये सुनकर जोया के होश उड़ जाते हैं कि उन्होंने ये क्या कर दिया। हालांकि जोया का जूनियर तो अब सेफ था, जिसके बाद अब टाइगर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाता है, और यहाँ तक कि इंडिया की सरकार ने भी कह दिया था कि आप लोग टाइगर के साथ जो चाहो कर सकते हो। अब पाकिस्तान में आने के बाद टाइगर को वो लोग खूब टॉर्चर करते हैं, और वहाँ टाइगर किसी तरह से एक डिवाइस अपने हाथ में छुपा लेता है। इधर इंडिया में मैथिली मेनन राकेश और उसके साथियों से पूछताछ कर रही थी कि टाइगर तो पकड़ा गया, अब तुम भी जेल जा सकते हो। इसलिए मैथिली उनसे वो कोड वापस लाने के लिए कहती है। इसके बाद यहाँ जेल में टाइगर से मिलने आतिश आता है, जो बताता है कि पुलिस को मैंने ही बताया था ताकि तू पकड़ा जाए, बाकी वो कोड तो मेरे पास पहुँच गए हैं और तेरा जूनियर और जोया सेफ है। अब दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि आतिश से यहाँ के आर्मी चीफ मिले हुए हैं, और आतिश टाइगर को कहता है कि अब तुम्हें कल ही फांसी दे दी जाएगी, बस यहाँ थोड़ा सा और इंतजार करो। इसके बाद टाइगर वहाँ पर चुराई हुई डिवाइस से कोई जुगाड़ करके ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से आर्मी वालों को मारकर भागने लगता है, लेकिन वो जाए तो जाए कहाँ, नीचे तो गहरी खाई थी। जिसके बाद उसे आर्मी वाले दोबारा घेर लेते हैं, और तभी वहाँ पर पठान की एंट्री होती है। पठान के आते टाइगर और पठान दोनों मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को मजा चखा देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं, पर ये आर्मी वाले उनका पीछा नहीं छोड़ते, और फिर एक पुल पर इन सबकी धमाकेदार फाइट होती है और पठान और टाइगर सारी पाकिस्तानी आर्मी को मार गिराते हैं। इसके बाद टाइगर तो बचकर पाकिस्तान की ओर निकल जाता है और पठान वापस इंडिया, क्योंकि टाइगर को आतिश रहमान की प्लानिंग समझ आ गई थी। फिर टाइगर इस्लामाबाद में हसन नाम के लड़के से मिलता है, जिसके बारे में पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जिसे टाइगर ने एक टाइगर मूवी में बॉम्ब से बचाया था, और टाइगर और जोया दोनों हसन की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। अब हसन जो बड़ा होकर हैकर बन चुका है, वो टाइगर की बात जोया से करवाता है, और वह टाइगर देखता है कि जोया के साथ राकेश और उसके दोनों साथी तो है ही, बाकी 2 ISI के एजेंट भी हैं जो कि जोया का साथ ही दे रहे थे। वहाँ टाइगर उन्हें बताता है कि आतिश रहमान बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, वो सरकार का पूरा तख्ता पलट ही करना चाहता है ताकि वो वहाँ का PM बन पाए। ये सुनने के बाद सब लोग समझ जाते हैं कि अगर आतिश पाकिस्तानी गद्दी पर बैठा तो वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। तब टाइगर कहता है कि कल 14 अगस्त है, यानी पाकिस्तान का आजादी का दिन, और उसी दिन PM को वहाँ का आर्मी चीफ मार देगा, जिसकी जगह फिर आतिश रहमान लेगा, इसलिए हमें किसी भी हाल में PM को बचाना है। अब इसके बाद ये लोग अपनी नई ID बनाते हैं और अगले दिन PM हाउस में बावर्ची बनकर चले जाते हैं। अब ये सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े होते हैं। तब वहाँ पर टाइगर सीधा PM से जाकर मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि आपको मारकर आतिश रहमान गद्दी पर बैठना चाहता है। पहले तो PM को विश्वास नहीं होता, पर जैसे ही उन्हें गोली की आवाज आती है वो मान जाती हैं। असल में उसी समय वहाँ पर आर्मी चीफ भी आ चुका था PM को मारने के लिए। अब टाइगर वहाँ PM को बचाता हुआ बंकर में जोया और अपने एक साथी के साथ भेज देता है, लेकिन रास्ते में आर्मी वाले उन्हें घेर लेते हैं। तब जोया और उसका साथी वहाँ PM को बचाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। इधर हम राकेश और करण को देखते हैं, जिन्हें आर्मी वाले पकड़ने वाले थे। तभी वहाँ पर टाइगर आकर उन्हें बचा लेता है और धमाके में सबको मार गिराता है, पर धमाका होने के कारण वहाँ पर न्यूज वाले भी पहुँच जाते हैं, और ये न्यूज अब पूरे देश और इंडिया में चलने लगती है कि PM हाउस खतरे में है। अंदर हम देखते हैं कि जोया और उसके साथियों ने मिलकर आर्मी चीफ को भी अपने कब्जे में कर लिया था। जिसके बाद अब आतिश रहमान भी PM हाउस की छत पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे तो आज ही के दिन भाषण देकर PM की गद्दी पर बैठना था। तभी उसे जैसे ही करण मारने आता है तो आतिश रहमान उसे और उसके साथी को पकड़ लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो 2 एजेंट जोया से मिले हुए थे, उसमें से एक तो आतिश का ही आदमी था जो पल पल की खबर आतिश को दे रहा था। अब टाइगर नीचे उस आर्मी चीफ को PM हाउस से बाहर जाकर मीडिया को सच बताने के लिए कहता है, वरना टाइगर उसे जान से मार देगा। ऑर्डर के मारे आर्मी चीफ भी सच बताने के लिए मीडिया के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक गोली लगती है और टाइगर सोचने लगता है कि आखिर उसे मारा किसने। और हम देखते हैं कि उसे तो आतिश रहमान ने मारा था, क्योंकि अब आतिश का प्लान था कि वो PM को तो मार देगा और सारा इल्जाम टाइगर पर आएगा, जिसके कारण इंडिया की पाकिस्तान से दुश्मनी और भी पक्की हो जाएगी और इससे पाकिस्तान का PM बनने में आतिश को और भी ज्यादा आसानी होगी।
अब चीफ के मरने के बाद पूरे देश में न्यूज चलने लगती है कि पीएम हाउस में बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। तभी आतिश रहमान लाइव आता है और बताता है कि हमारी पीएम साहिबा अभी भी टाइगर के चंगुल में है और वो टाइगर पर ही इल्जाम लगा देता है कि उसने ही आर्मी चीफ को सबके सामने मारा है और कहीं अब वो पीएम साहिबा को भी ना मार दे। इसलिए आतिश कहता है कि आज मैं पाकिस्तान के लिए उस टाइगर को मार दूंगा। इसके बाद आतिश करण को बड़ी बेरहमी से मार देता है और सीधा पीएम की जान के लिए निकल जाता है। अब थोड़ी देर में आतिश की आर्मी टाइगर और जोया को घेर लेती है क्योंकि आतिश के निशाने पर हसन था। तभी वहाँ पर हसन बम से पूरी आर्मी को उड़ा देता है जिसमें वो भी मारा जाता है। इसके बाद आतिश टाइगर को पकड़कर पीएम के पास बंकर में ले जा रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर पीएम मौजूद है और जैसे वो लोग बंकर में पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब पता चलता है कि टाइगर ने जोया को पहले ही पीएम को बंकर से बाहर निकालने के लिए भेज दिया था। असल में टाइगर का प्लान था कि आतिश और उसकी आर्मी को टाइगर बंकर में संभालेगा और जोया पीएम को लाइव भेजकर सब कुछ दुनिया को बता देगी और होता भी ऐसा ही है। जोया टेलीकास्ट करके पीएम को लाइव लाती है और पीएम सब कुछ बता देती है कि आतिश के कारण ही ये सब हुआ है और वो कहती है कि टाइगर और उसके साथियों ने तो मेरी जान बचाई है। फिर टाइगर यहाँ आतिश की आर्मी को तो मार देता है और फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को खूब मारते हैं और अंत में टाइगर आतिश को भी जान से मार देता है। यानी अब आतिश भी मर गया और पूरे देश को सच्चाई भी पता चल गई और इंडिया का नाम भी साफ हो गया। जिसके बाद टाइगर और उसके साथियों के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं और उन्हें नौकरी पर दोबारा रख लिया जाता है। फिर हम टाइगर को एक जगह पर देखते हैं जो जोया के साथ आराम से बैठा हुआ था। तभी वो मैथिली को फोन लगाता है और कहता है कि मैडम जब भी आपको मेरी जरूरत होगी क्योंकि भारत के लिए टाइगर हमेशा रेडी है। यहीं पर ये मूवी एंड होती है। अब दोस्तों मूवी के एंड में हमें एक सीन दिखाते हैं जहाँ कर्नल लुथरा एजेंट कबीर को कहते हैं कि तुम्हें एक मिशन पर जाना है क्योंकि भारत का एक और दुश्मन आया है जो बहुत ही खतरनाक है। यानी कि दोस्तों हमें वॉर 2 भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी जिसमें ऋतिक रोशन के सामने जूनियर एनटीआर नजर आएंगे और इन दोनों को आमने सामने देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। बाकी दोस्तों आपको टाइगर 3 कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो टाइगर 3 एक मास मसाला मूवी है जिसे देखने में तो मजा आता है लेकिन बीच बीच में ऐसा लगता है कि मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है और ऐसी स्टोरी तो हम कई बार फिल्मों में देख ही चुके हैं। बाकी ओवरऑल मूवी काफी अच्छी थी और पठान का कैमियो भी बहुत ही जबरदस्त था। अब दोस्तों आपको अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पर चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको हाल ही में आई मूवीज कंधा देखनी है तो ये वीडियो देख लीजिए।